हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई एक कोरियन ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम। इसको इतना इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो सुना तो ऑफकोर्स होगा। तो मैं इस सीरीज का एक एक एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि एक एक एपिसोड बहुत ही लंबा था। तो IMDb में इस सीरीज को मिला है 8.2 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज में इट्स 91% फ्रेश और 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं जिस गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट, और कोई बंदा नरेट कर रहा होता है गेम को, पर हमें बताया नहीं जाता कि कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है जीहुन को जो अपनी माँ के साथ रहता है। हमें इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सीरीज दिखाया जाता है। ये बंदा बिल्कुल नालायक होता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। इसका वाइफ के साथ भी डिवोर्स हुआ रहता है और इसकी एक बेटी भी है जो अपनी माँ के साथ रहती है क्योंकि ऑब्वियसली जीहुन उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता। जीहुन बस गैम्बलिंग वगैरह में पैसा उड़ाता रहता है, कभी कभी जीतता है कभी कभी हारता है, ज्यादातर हारता ही है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है इसलिए वो बहुत बार पैसा लगा के एक गैम्बलिंग जीतता है हॉर्स राइडिंग का, क्योंकि उसका बहुत मन है अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देने का और होटल में जाके कुछ खिलाने का। और लकीली एक गैम्बलिंग वो जीत भी जाता है। वो बहुत खुश होता है और अपनी बेटी को कॉल लगाता है, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग आ जाते हैं जिसको उसे पैसे देने होते हैं। वो उन लोगों से बहुत भागता है और इसी भाग दौरान में एक लड़की के साथ वो टकरा के गिर जाता है, और वो लड़की ना जीहुन के सारे जीते हुए पैसे चुरा के चली जाती है। और फिर वो गुंडे लोग आके जीहुन को बहुत पीटते हैं। फिर जीहुन थोड़े से बचे कुचे पैसे लेकर अपनी बेटी को डिनर के लिए लेके जाता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदता है। फिर अपनी बेटी को अपने माँ के पास छोड़ के आने के बाद मेट्रो में जीहुन एक आदमी से मिलता है। वो आदमी जीहुन को एक गेम खेलने का ऑफर देता है। ये गेम बहुत ही इजी था, कुछ गिल्ली डंडा टाइप्स, जहाँ पे ये दो रेड एंड ब्लू कार्ड को एक दूसरे पर ऐसे मार के उठाना पड़ता है। अगर उठ गया तो उसको या तो पैसे देने पड़ेंगे या तो एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। जीहुन पहले थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन गेम इतना इजी देख के वो भी मान जाता है। लेकिन गेम सिर्फ देखने में इजी था, उसको उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और क्योंकि वो बहुत बार नहीं उठा पाता और देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते तो उसको बहुत सारे थप्पड़ खाने पड़ते हैं। लेकिन फाइनली 2-4 बार वो जीत भी जाता है और बदले में वो आदमी उसको बहुत सारा पैसा देता है। जीहुन तो थोड़ी देर एकदम शॉक में रहता है क्योंकि इतनी छोटे से गेम के लिए कोई इतना सारा पैसा क्यों देगा। फिर वो आदमी जीहुन को एक कार्ड देता है और बोलता है कि अगर उसको इस तरह के गेम और खेलने हैं तो उस नंबर पर कॉल करे। जीहुन उस कार्ड के बारे में इतना नहीं सोचता क्योंकि उसको ऑलरेडी इतने पैसे मिल गए हैं, तो वो बहुत खुश होता है। फिर वो घर आता है और सारे पैसे अपनी माँ को देता है और वो बहुत खुश होता है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता कि ये बंदा जो इतना नालायक है वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया। फिर खाना खाते खाते उसकी माँ उसको बताती है कि उसकी बेटी और एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ US शिफ्ट हो रही है। ये सुन के जीहुन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पास पैसे ना होने की वजह से ही उसकी बेटी को आज उससे दूर जाना पड़ रहा है, और इसी कारण जीहुन उस गेम में पार्ट लेने की सोच लेता है। वो उस आदमी के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है और फिर एक वैन आके उसको बेहोश करके लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जीहुन की आंखें खोलती है और वो सीधा अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाता है और उसके साथ 400 लोग और भी थे, और साथ ही साथ हम देखते हैं उन एक एक प्लेयर्स को एक बहुत ही बड़ी टीम मॉनिटर कर रहे होते हैं, और हमें उनके बॉस को भी दिखाया जाता है, और सारे स्टाफ मेंबर्स मास्क पहने हुए रहते हैं। फिर जीहुन जाके एक एक प्लेयर्स को देखते हैं और उन सभी प्लेयर्स में से नंबर 1 एक बुजुर्ग इंसान थे जो काफी ओल्ड थे और उनका ट्यूमर था जो अपने लास्ट स्टेज में थे। इसी बीच उन प्लेयर्स में से एक लड़की और एक लड़की का झगड़ा होता है, और वो दोनों पहले से जानते थे एक दूसरे को। उनका अपना एक अलग ही स्टोरी था, लड़की ने बितरे किया था ऐसा कुछ, और ये लड़की ना वही थी जिसने जीहुन का पैसा चोरी किया था ना, वही, और उसे लेकर जीहुन भी टूट पड़ता है, मेरा पैसा दो ऐसे करके। फिर गेम का इंट्रोडक्शन देने एक स्टाफ की टीम आती है और प्लेयर्स में से भी बहुत लोग उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये गेम क्या है, क्यों है, हमें ऐसे कैदियों की तरह क्यों लाया गया है, वगैरह वगैरह। वो लोग गेम तो रिवील नहीं करते, बस इतना बताते हैं कि इस गेम में 6 राउंड होगा और एक एक राउंड पार करने के बाद उस पिगी बैंक में सारा पैसा जमा होगा, और 456 प्लेयर है टोटल, तो इसलिए 4.56 बिलियन पैसा जमा होगा। इतने सारे पैसे के बारे में सुन के सारे लोग शॉक में चले जाते हैं, और फिर उनसे एक कंसेंट फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें 3 रूल्स थे। पहला, कोई भी प्लेयर बीच में नहीं छोड़ सकता गेम। दूसरा, अगर कोई प्लेयर गेम बीच में खेलने से मना करता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, अगर मेजोरिटी प्लेयर्स एग्री करते हैं तो गेम बीच में टर्मिनेट कर दिया जा सकता है।
फिर सब लोग अपना फॉर्म भर के चले जाते हैं अपना पहला राउंड खेलने। इसी बीच जीहुन को अपना एक पुराना फ्रेंड मिलता है जिसका नाम है सांगू, और जीहुन पूरा चौंक जाता है। मतलब ये बंदा सेउल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, काफी अच्छा कमाता भी था, इसको इतना पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई, मतलब ये यहाँ पे गेम खेलने के लिए आ गया। लेकिन सांगू अच्छे से जवाब नहीं देता उसे, और इसी बीच गेम भी स्टार्ट हो जाता है। गेम बहुत ही सिंपल था। उस बड़ी सी डॉल के ग्रीन लाइट बोलने पर सबको दौड़ना पड़ेगा, और जब वो रेड लाइट बोले तो सबको फ्रीज हो जाना पड़ेगा, और अगर बाई चांस कोई भी हिला तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे खुलते हैं सबसे पहला पत्ता। गेम स्टार्ट होता है और एक बंदा थोड़ा हिल जाता है और उसे गोली मार दिया जाता है। अब एलिमिनेट मतलब गेम से एलिमिनेट नहीं, लाइफ से ही एलिमिनेट। ये देख के सारे प्लेयर्स के होश उड़ जाते हैं और सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और क्योंकि रूल्स के हिसाब से रेड लाइट बोलने पर आपको फ्रीज ही होता रहना पड़ेगा, इसलिए जब सब लोग भाग रहे होते हैं तब एक एक करके सारे जितने भी भाग रहे होते हैं सबको गोली लग जाता है। और इसी तरह टोटल 456 प्लेयर्स में से 239 प्लेयर्स ऑलरेडी मर जाते हैं। गेम फिर से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सारे लोग बहुत ही डर जाते हैं, वो हिल भी नहीं रहे होते। लेकिन उसी बीच जो नंबर 1 का एक ओल्ड मैन था वो आराम से एंजॉय करके गेम खेल रहे होते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि इतने सारे लोग मर चुके हैं। फिर बाकी सारे लोग भी गेम खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ऐसे ही रुके रहे तो टाइम लिमिट खत्म होने के बाद वैसे भी उन सबको गोली मार दिया जाएगा अगर वो फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करे तो। ऐसे ही खेलते खेलते बहुत सारे लोग फिनिश लाइन क्रॉस कर भी देते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते और उनको मार दिया जाता है। और इसी तरह एक बड़े झटके के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों, प्लीज कमेंट मी बिलो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो अगर कुछ गलती किया हो तो प्लीज बताना। स्टे ट्यून, बाय बाय।